हाय फ्रेंड, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 खड़ी के बारे में पढ़ेंगे। 12 खड़ी जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नहीं जानते होंगे, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्फ बिकॉज वी आर इंडियंस। तो हमें हिंदी की भी नॉलेज उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंग्लिश की इम्पोर्टेंस है। तो अब जब आपके कोर्स में, बच्चों के कोर्स में हिंदी आती है तो सबसे पहले उनका ज्ञान होता है वर्णमाला का। वर्णमाला के बाद जो चीज़ हम सीखते हैं दैट इज अ 12 खड़ी सारणी। तो 12 खड़ी सारणी होता क्या है? तो हिंदी में व्यंजन तथा स्वरों के संयोग से बनने वाले अक्षरों के क्रम को 12 खड़ी कहते हैं। यानी व्यंजन और स्वर को मिला के जो अक्षर बनता है वो अक्षर के क्रम को हम 12 खड़ी कहते हैं। जैसे व्यंजन क प्लस अ, स्वर को मिला के क्या बना क प्लस आ प्लस का। बेसिकली इसमें हमें मात्राओं का ज्ञान होता है कि कौन सी मात्राएं है, का कौन सा प्रोनाउंसिएशन होता है, और अगर ये व्यंजन के साथ मात्राएं जुड़ जाती है तो उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। बेसिकली इसका यूज है। जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का कितना, कॉन्सोनेंट्स में अगर वॉवल्स का प्रयोग करते हैं तो हाउ वी प्रोनाउंस इट, और फोनिक साउंड का क्या यूज होता है। इसी प्रकार इसमें मात्राओं का ज्ञान आपको होता है। तो बेसिकली मात्राएं ही होती है जो कि 12 खड़ी सारणी में यूज की जाती है। 12 तरीके की मात्राएं होती है। जैसे आ ई उ ए ओ औ अन अह। तो ये 12 मात्राएं हैं हमारी, और इसे हम व्यंजन में यूज करेंगे। उसके बाद ही हमारी 12 खड़ी की सारणी बनती है। और जितने भी व्यंजन है ये पूरे व्यंजन को मिला के ही हमारी वो सारणी कंप्लीट होती है। तो बट मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप अदर व्यंजन के साथ उसको यूज करके अपनी 12 खड़ी की सारणी बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपको क और ख के बारे में बताऊंगी। क देखिए, आ की मात्रा बन के क्या बन गई है? का। ई की मात्रा बन के की, बड़ी ई की मात्रा बन के की। ऊ की मात्रा से कु, बड़ी ऊ की मात्रा से कु। छोटी ए की मात्रा से के, बड़ी ए की मात्रा से कै। को ओ की मात्रा से को, बड़े ओ की मात्रा से क। कम। ह की मात्रा से कह। इसी प्रकार ख खा, खी खी, खु खू, खे खे, खो खौ, खम खा। इसी प्रकार से ग गा, गी गी। इसी प्रकार से अदर व्यंजन के साथ हम इन्हीं मात्राओं का प्रयोग करेंगे और अपनी 12 खड़ी की सारणी पूरी करेंगे। तो इसमें आपको बच्चों को मात्राओं का ज्ञान करना बहुत जरूरी है, इसीलिए उनको जितनी हो उतनी प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि बच्चे जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही उनकी स्ट्रांग होगी, उतने ही वो रीडिंग में परफेक्ट होंगे। जैसे इंग्लिश में फोनिक साउंड का यूज करना, किस अल्फाबेट का क्या साउंड है वो यूज होके ही आप इंग्लिश रीडिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार हिंदी में मात्राओं का ज्ञान करके ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी आप प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले तो फर्स्टली आप एक एग्जाम्पल में बच्चों को मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो किस स्वर की कौन सी मात्रा होती है ये भी पता होना चाहिए। कहीं आप ई की मात्रा को बच्चा बड़े आ की मात्रा के साथ मिलान कर रहा हो तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं खी, लेकिन बच्चा लिख रहा है डिसलाइक, बट वो बड़े आ की मात्रा लगा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड कर रहा है। तो सबसे पहले बच्चों की मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरत है, इसलिए उनको जितनी प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस कराइए। जैसे मैंने ये मात्राओं का मिलान करवाया है आ ई उ, तो जिसकी जौन सी मात्रा है उसमें आप मिलान करेंगे। सेकंड रिक्त स्थान है का प्लस रिक्त स्थान इक्वल टू का। इसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है? ये वाली। तो यहाँ पे हम बड़ा आ लिखेंगे। च प्लस, इसमें मैंने रिक्त स्थान दे रखा था, यहाँ पे ची, इसमें कौन सी बड़ी मात्रा का यूज हुआ है। तो इसी प्रकार से आप बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। जितनी आप बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे उतना ही बच्चा परफेक्ट होगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे बच्चे का बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।